नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गिरा पानशेर। जो पानशेर अब तक किसी के कब्जे में नहीं आया था, वहां तालिबान ने कैसे लहराया अपना झंडा। जो प्रांत रूस और 1996 में तालिबान के वक्त भी नहीं गिरा था, वहां तालिबान 6 दिन के अंदर कैसे घुस गया। कहां चली गई रेजिस्टेंस फोर्स और इतनी जल्दी मामला कैसे बिगड़ गया। इस तस्वीर को देखिए। ये पंजशीर की राजधानी बाजारक है और ठीक बाजार के बीचों बीच तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया है। दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखिए। तालिबान के लड़ाके पंजशीर के गवर्नर के घर में घूम रहे हैं, यानी तालिबान के खिलाफ नेतृत्व इस वक्त पंजशीर की राजधानी में नहीं है। और तीसरी तस्वीर देखिए इस शख्स की। इनका नाम है फहीम दश्ती और ये पंजशीर रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता थे। सूत्रों की माने तो इनको पाकिस्तानी ड्रोन की मदद से पंजशीर में मौत के घाट उतार दिया गया। और आखिर में इस वीडियो में आपको तालिबान स्थानीय लोगों से बात करते सुनाई देंगे। तालिबान लड़ाके इन्हें समझा रहे हैं कि पंजशीर पर उनका कब्जा हो गया है, लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निज़ामी असबहा में शुमा आज तरफ इमारत इस्लामी इत्मीनान आज तरफ इमारत इस्लामी शुमारा अमन दादा। एक हफ्ते के अंदर तालिबान ने पंजशीर की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। अभी तक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का पता नहीं है, लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल से लोगों को ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मोटी बात यह है कि 1980 और 1990 में पंजशीर कई कारणों के चलते गिरा नहीं था। सबसे बड़ा कारण था अहमद शाह मसूद के फौज के कमांडर थे और वो युद्ध करना जानते थे। ताज़ा हालात में उनके बेटे अहमद मसूद के पास जंग का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने लंदन से पढ़ाई लिखाई की है, वो इस तरह के युद्धों से कोसों दूर रहे हैं। यानी पंजशीर फोर्स पे जंग लड़ने का जज्बा था, लेकिन एक कमांडर की कमी थी, वो भी एक ऐसा कमांडर जिसने जंग लड़ी हो। दूसरी बात है कि तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर कब्जा नहीं किया था। इस कारण रूस, तजाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे देश मसूद की मदद कर पाए। 1996 में मसूद के लड़ाकों के लिए हिंदुस्तान ने तजाकिस्तान के फरकोर में अस्पताल चलाया था। तालिबान ने इन सारी सप्लाई लाइंस को तोड़ दिया, यानी पंजशीर में कोई मदद नहीं पहुंच पाई। इसका एक बड़ा कारण चीन और रूस भी है। 1980 और 96 में चीन न्यूट्रल था। 1996 में तजाकिस्तान ने मसूद की मदद की थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1980 और 1996 में मसूद के लड़ाकों ने कभी भी मोर्चा नहीं छोड़ा। वो सब के सब मसूद के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। वहीं इस बार हालात अलग हैं। 2021 में सब लड़ाके अपनी जान बचाने के लिए पंजशीर पहुंचे। ये सब उस फौज के सैनिक थे जिन्होंने अपने अपने प्रांतों में तालिबान को जमकर टक्कर दी ही नहीं थी। इसलिए उनसे आशा करना कि वो आखिरी सांस तक पंजशीर के लिए लड़ेंगे एक गलत उम्मीद थी। वहीं तालिबान के पास टैंक और अमेरिकी फौज का छोड़ा असलहा बारूद था, यानी हैवी वेपन्स थे। ऐसा पंजशीर रेजिस्टेंस फ्रंट के पास कुछ था ही नहीं। इसके अलावा तालिबान की मदद पाकिस्तान की फौज के ऑफिसर्स कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है ISI के मुखिया की ये तस्वीर। देखिए, बताया जा रहा है कि वो तालिबान की सरकार बनाने की मदद के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इनका एक और वहां काम था, और वो ये कि वो जल्द से जल्द रेजिस्टेंस फोर्स को तोड़ दें। यानी पंजशीर रेजिस्टेंस के खिलाफ 1996 की तरह पाकिस्तान के फौजी भी जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे। 1996 में तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव था, यानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपनी पूरी जान पंजशीर में नहीं लगाई। इस बार ऐसा कुछ दबाव नहीं था। आज भी अमेरिकन सरकार केवल अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहती है। फिर सबसे बड़ा कारण यह भी है कि पहली बार गैर पख्तून इलाकों में तालिबान ने अपनी पकड़ बढ़ा ली। 1996 में हजारा, ताजिक, उज़्बेक लोग तालिबान के खिलाफ थे। ये माना जाता था कि ये सब पख्तून राज स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान और आईसिस की विचारधारा ने वहां अपनी जमीन पक्की की, यानी उत्तरी इलाकों में भी तालिबान और आईसिस पैदा हो गया। यही कारण है
कि उत्तर अफगानिस्तान के बड़े बड़े कमांडर्स की फौज तालिबान के सामने नहीं खड़ी हो पाई। वैसे पंजशीर रेजिस्टेंस का कहना है कि जंग जारी है, लेकिन तालिबान ने काबुल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि उनका कब्जा पूरा है। ऐसे में मसूद और अमरुल्लाह सालेह के सामने विकल्प कम ही बचते हैं। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।